अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैंने एक वीडियो नवाक़िज़ वज़ू के बारे में बनाया था। मैंने बताया था कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे इंसान का वज़ू टूट जाता है। अगर उनमें से कोई एक भी बावज़ू इंसान को लाहिक़ हो तो उससे उसका वज़ू बाकी नहीं रहता है, बल्कि नमाज़ पढ़ने के लिए उसे अपना वज़ू फिर से दोहराना पड़ेगा। उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि शर्मगाह छूने से, मस्से ज़कर से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता है। ये एक इख्तलाफी मसला है, इसमें बहुत बड़ा इख्तलाफ है। तो आज का वीडियो इंशाअल्लाह इसी के बारे में होगा। तो शर्मगाह छूने से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता है, इसमें बहुत बड़ा इख्तलाफ है। ये मुख्तलफ़ फ़ीह मसला है। पहली राय ये है कि मुतलक़ शर्मगाह छूने से वज़ू टूट जाता है। अब शर्मगाह छूने से मुराद बग़ैर कपड़ा के होना चाहिए, बीच में कपड़ा नहीं होना चाहिए। उस उज़्व के और हाथ के दरमियान कोई हाइल या कोई कपड़ा या कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर हाथ उज़्व ख़ास से अगर टच हो तो उससे वज़ू टूट जाता है। बुसरा बिनते सफ़वान की हदीस है जो बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मस्स ज़करहु फल्यतवद्दा। जो शख्स अपनी शर्मगाह को छुए उसे चाहिए कि वो वज़ू करे। और वज़ू करने का हुक्म इसीलिए दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मस्से ज़कर से, उस उज़्व को छूने से वज़ू टूट जाता है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर शर्मगाह को अपने हाथ से छुए तो उसका वज़ू टूट जाता है। और ये राय इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद और इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह की है। दूसरी राय ये है कि शर्मगाह को हाथ लगाने से, शर्मगाह को छूने से वज़ू नहीं टूटता है। और ये इमाम अबू हनीफ़ा की राय है और बहुत सारे उलमा और अइम्मे किराम की राय यही है। इमाम इब्न तैमिया की भी राय यही है, क्योंकि इसकी दलील हज़रत तल्क़ बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि मसस्तु ज़करी, कि मैंने अपनी शर्मगाह को छुआ है। या किसी शख्स ने ये पूछा कि अगर कोई शख्स नमाज में अपनी शर्मगाह को छू ले किसी भी वजह से तो क्या उस पर वज़ू है, अलैहि वुज़ू, क्या उस पर वज़ू है, यानी क्या उसका वज़ू टूट गया, उसे फिर से वज़ू करना पड़ेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फ़रमाया, ला इन्नमा हुआ बग़अतुम मिन्क, नहीं, बेशक वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। जिस तरह तुम अपने हाथ को छूते हो, अपनी नाक को छूते हो, अपने सर को छूते हो, पैर को छूते हो, जिस्म के तमाम हिस्सों को छूते हो, उससे वज़ू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह इंसान की शर्मगाह भी उसके जिस्म का हिस्सा है, उसके जिस्म ही का हिस्सा है तमाम आज़ा की तरह, तो उसे छूने से वज़ू कैसे टूटेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं टूटेगा वज़ू, वो बाकी हिस्सों की तरह जिस्म का एक हिस्सा है। तो ये दो तरह की हदीसें आती हैं। और तीसरी राय है कि बाज़ उलमाए किराम ने फरमाया कि इन दोनों हदीसों पर अमल किया जाएगा, दोनों हदीसों को जमा किया जाएगा, क्योंकि दोनों हदीसें सही हैं। किसी एक हदीस को छोड़कर सिर्फ़ एक पर अमल करना ये मुनासिब नहीं है। अगर बुसरा बिनते सफ़वान जिसकी हदीस जिसमें ज़िक्र है कि शर्मगाह छूने से वज़ू टूटता है, अगर मुतलक उसे मान लिया जाए कि शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता है, तो तल्क़ बिन अली की रवायत पर अमल कहाँ से हुआ। वो हदीस भी तो सही है कि जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह शर्मगाह भी एक हिस्सा, उसे छूने से वज़ू नहीं टूटता है। तो ऐसी सूरत में दोनों हदीसों को जमा किया जाएगा। जमा करने की सूरत ये होगी कि वो हदीस जिसमें ज़िक्र है कि मन मस्स ज़करहु फल्यतवद्दा, यहाँ मुराद है मन मस्स ज़करहु बिशहवतिन फल्यतवद्दा। अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह को हाथ लगाए शहवत के साथ तो उसका वज़ू टूट जाएगा, और अगर शहवत के साथ ना हाथ लगाए तो वहाँ तल्क़ बिन अली की रिवायत पर अमल हो जाएगा कि इन्नमा हुआ बग़अतुम मिन, कि वो जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह एक हिस्सा है, उससे वज़ू नहीं टूटता है। जिस तरह बाकी हिस्से जिस्म के हाथ, पैर या नाक या सर इंसान छूता है, उसे हाथ लगाता है, उससे वज़ू नहीं टूटता है, उसी तरह जो है अगर शर्मगाह को भी छुआ जाए तो वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो भी उसी हालत में होनी चाहिए जिस तरह
जिस्म के बाकी हिस्से होते हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों में जिस तरह शहवत नहीं होती है, अगर बगैर शहवत के उसे हाथ लगाया जाए तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर शहवत के साथ शर्मगाह पर हाथ लगाया जाए तो वहाँ हदीस बुसरा बिनते सफ़वान मन मस्सा ज़करहु फ़लियतवद्दा, कि जो शख्स अपने शर्मगाह को हाथ लगाए तो उसे चाहिए कि वज़ू करे। तो इस राय में उलमाए किराम ने दोनों हदीसों को जमा किया है। और ये हदीस जिसमें ये बयान किया गया कि इन्नमा हुआ बदअतुम मिन्क, कि वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, उससे वज़ू नहीं टूटेगा, ये एक ऐसी इल्लत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सबब बयान किया है कि किस वजह से वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जिस्म का हिस्सा है, तो ये कभी ज़ाइल नहीं हो सकती है, ये कभी मनसूख नहीं हो सकती है ये इल्लत। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि वो जिस्म का हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस वक्त इंसान के जिस्म का हिस्सा रहा हो, आज ना रहे, या आज जिस्म का हिस्सा है कल ना रहे। ये ऐसी इल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी जो हमेशा के लिए इंसान के साथ ख़ास है। ये इल्लत ज़ाइल नहीं होगी, और जब इल्लत ज़ाइल नहीं होगी तो ये हुक्म भी ज़ाइल नहीं होगा, इसे मनसूख नहीं किया जा सकता है। तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब यही मालूम होता है कि शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता है, उससे वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर शहवत से टच किया जाए तो उससे वज़ू टूटता है, लेकिन अगर बग़ैर शहवत के कैसे भी छुआ जाए, चाहे जानबूझकर भी अगर छू ले या भूल कर छू ले, किसी भी हालत में वज़ू नहीं टूटता है। यही कौल बेहतर मालूम होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको किताब व सुन्नत पर चलने की और उसे समझने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।